हेलो गाइस, आप सभी को फिर से एक बार एक नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइस, आज के ये वीडियो अध्याय 6 नियंत्रण एवं समन्वय पर तीसरा वीडियो होने वाला है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग मानव मस्तिष्क के विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए गाइस, आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था। क्या देखा था? देखिए, बाहर से जो भी सूचनाएं है गाइस, तो वो हमारे या तो त्वचा से या फिर आँख, नाक, तो वहाँ से गैस आता है हमारे शरीर के अंदर। ठीक, तो शरीर के अंदर आता है, फिर गैस हमारे मस्तिष्क में जाता है वो सूचना, और वहाँ पर मस्तिष्क में सोचा जाता है कि जो सूचना आया है तो उसका प्रतिक्रिया क्या किया जाए। जैसे कि गैस मान लेते हैं यहाँ पर मोमबत्ती जल रहा है और आपका हाथ बगल में है मोमबत्ती का, तो आप लोग अपना हाथ को क्या कहते हैं, हटा लेते हैं। तो ये कैसे होता है, हाथ हटाने का जो प्रोसेस है तो वो कैसे होता है? तो देखिए, ये जो मोमबत्ती जल रहा है तो इसका सूचना हमारे शरीर के अंदर जाता है, और कहाँ पर जाता है? मस्तिष्क में जाता है। फिर गैस मस्तिष्क को सिग्नल मिलता है कि बाहर मोमबत्ती वगैरह जल रहा है, जिससे हाथ जल सकता है। तो मस्तिष्क फिर से सिग्नल गैस भेजेगा हमारे हाथ को, हमारे पेशिये को, कि हाथ को हटा लेना है वरना हाथ जल सकते हैं। तो इसी प्रकार गैस मस्तिष्क का कार्य रहता है नियंत्रण एवं समन्वय में। तो ये इतना दूर तो गैस हम लोगों ने पिछले क्लास में भी देखा था। तो देखिए, तो वही गैस आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि मानव मस्तिष्क का विभिन्न भाग विभिन्न कार्य को करते हैं। तो देखिए, मानव मस्तिष्क शरीर के सभी भागों से सूचनाएं प्राप्त करता है। तो गैस शरीर के सभी भाग से क्या करता है? सूचनाएं लेते हैं। और ये सूचनाएं कहाँ से आता है? शरीर के बाहर से आया रहता है। फिर देखिए, सभी ऐच्छिक क्रिया जैसे लिखना, बात करना, किसी कार्यक्रम के समाप्त होने पर ताली बजाना आदि मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो गैस देखिए, हमारे शरीर में होने वाले जितना भी ऐच्छिक क्रिया है, ऐच्छिक क्रिया मतलब जो हम अपने मर्जी से कर सकते हैं, जैसे ताली मारना, लिखना, वो हम अपना मर्जी से करते हैं। ठीक, तो उसको हम लोग ऐच्छिक क्रिया कहते हैं। और दूसरा होता है अनैच्छिक क्रिया। तो उसका मतलब होता है कि जो हम अपना मर्जी से नहीं कर सकते, अपने अनुसार नहीं चला सकते उसको, वो हमारे शरीर के द्वारा ही नियंत्रित होते हैं, शरीर के तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा। ठीक, तो गैस ये ऐच्छिक क्रिया भी तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा ही नियंत्रित होते हैं, पर हम अपना मर्जी से ये कर सकते हैं, और अनिच्छिक क्रिया नहीं कर सकते। जैसे गैस हमारा जो हृदय है तो वो पंप करता है, तो वो हम अपना मर्जी से पंप करवा देंगे, कभी बंद कर देंगे, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो वो हो गया अनैच्छिक क्रिया। तो वही गैस यहाँ पर लिखा है, देखिए, शरीर के सभी ऐच्छिक क्रिया और अनैच्छिक क्रिया, यहाँ पर अनैच्छिक क्रिया नहीं लिखा गया है तो वो भी गैस शामिल होते हैं, और वो सभी गैस मस्तिष्क द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। ठीक, फिर देखिए, तो गैस ऐच्छिक क्रियाओं के लिए यहाँ पर लिखा गया है, मस्तिष्क इन क्रियाओं को करने के लिए सूचना पेशियों को भेजता है। ठीक, जैसे गैस मोमबत्ती बगल में है, आपको अपना हाथ को हटाना है, मोमबत्ती से दूर ले जाना है, तो इसके लिए मस्तिष्क सूचना किसको भेजेगा? हमारे मांसपेशियों को भेजेगा कि हाथ को हटाना है। तो फिर देखिए गैस, तंत्रिका तंत्र को दो प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। तो गैस हमारे जो तंत्रिका तंत्र है तो उसको हम लोग दो प्रमुख भागों में बांट सकते हैं। तो गैस तंत्रिका तंत्र आपको पता होगा, जिसमें सभी तंत्रिका कोशिकाएं, हमारा मस्तिष्क और साथ ही साथ हमारा जो मेरुरज्जु है तो वो शामिल होते हैं। तो देखिए सीएनएस, तो गैस तंत्रिका तंत्र को हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं, एक तो सीएनएस, दूसरा पीएनएस। ठीक, तो इसका फुल फॉर्म देख लीजिए। सीएनएस का फुल फॉर्म होता है अंग्रेजी में, देखिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल से सी, नर्वस से एन, और सिस्टम से एस। ठीक, सीएनएस बना दिया। और इसको गैस हम लोग हिंदी में कहते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। देखिए, सेंट्रल मतलब केंद्रीय होता है, नर्वस सिस्टम मतलब गैस तंत्रिका तंत्र होता है। तो हो गया
केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, तो इसका क्या काम रहता है? देखिए, हमारे शरीर का मुख्य प्रोसेसिंग केंद्र है। तो गाइस हमारा शरीर का क्या है? मुख्य प्रोसेसिंग केंद्र है, इसको याद रखिएगा। फिर देखिए सीएनएस तंत्रिका तंत्र में हमारा मस्तिष्क एवं रीढ़ की हड्डी शामिल होते हैं। तो गैस जो सीएनएस तंत्रिका तंत्र है तो वहाँ पर हमारा मस्तिष्क और रीढ़ का हड्डी शामिल होते हैं। और आपको पता है गैस जितना भी संवेदी तंत्रिकाएं है तो वो कहाँ पर आकर मिलते हैं? या तो रीढ़ का हड्डी में मिलेंगे या फिर गैस मस्तिष्क में। मतलब जितना भी बाहर से सूचनाएं आ रहा है तो वो रीढ़ का हड्डी में भी जा सकता है, रीढ़ का हड्डी भी लिख सकते हैं या फिर मेरुरज्जु भी लिख सकते हैं, मेरुरज्जु। ठीक, तो या तो गैस मेरुरज्जु में जाएगा या फिर हमारे मस्तिष्क में जाएगा मेरुरज्जु से होता हुआ। और फिर गैस जो बाहर से सूचनाएं आ रहे हैं तो उसका प्रतिक्रिया के लिए प्रेरक तंत्रिका तंत्र है जो सूचना को ले जाते हैं हमारे पेशीय तक, जिसके कारण गैस हम लोग अपना हाथ को हटाना वगैरह वो सब काम करते हैं। ठीक, जैसे मोमबत्ती है, वही पहला वाला एग्जाम्पल, मोमबत्ती है, आपको अपना हाथ हटाना है तो वो कोशिका प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं गैस वो सूचना को लाएगा आपके पेशियों तक और फिर आप लोग अपना हाथ को हटा लेते हैं। तो फिर देखिए गैस यहाँ पर ये दोनों ही पूरे शरीर के सूचनाओं को लेती है, ऐसा होना चाहिए। ठीक, तो गैस सीएनएस में कौन कौन शामिल होता है? मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी शामिल है। ठीक, तो और ये क्या करता है? पूरे शरीर से सूचनाओं को ग्रहण करने का काम करता है, लेने का काम करता है। सीएनएस विचार, गति, भावनाओं के साथ साथ श्वास लेना, हृदय का गति आदि को नियंत्रित करते हैं। तो गैस सीएनएस किस किस चीज़ों को नियंत्रित करता है? तो एक तो विचार, गति, भावनाओं के साथ साथ, ठीक, तो भावनाएं भी मतलब ये सभी का नियंत्रण कौन करते हैं? सीएनएस। श्वास लेना, हृदय गति आदि को नियंत्रित करती है। हो गई गैस इतना दूर, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो गैस देखिए जो सीएनएस और पीएनएस है तो वो किसका भाग है? तो गैस वो तंत्रिका तंत्र का भाग तो नहीं बोलेंगे, तंत्रिका तंत्र को गैस हम लोग दो हिस्से में बांट सकते हैं, एक तो सीएनएस और एक पीएनएस, या फिर हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं जो तंत्रिका तंत्र है गैस तो वो सीएनएस और पीएनएस से मिलकर बना है। तो देखिए पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं गैस परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो देखिए तंत्रिका तंत्र का वो भाग जो शरीर के आँख, कान और दूसरे भागों को सीएनएस से जोड़ता है। तो गैस तंत्रिका तंत्र का वे कोशिकाएं इसमें आ जाएंगे, वो वे तंत्रिका कोशिकाएं यहाँ पर शामिल हो जाएंगे जो गैस सीएनएस से शरीर के दूसरे हिस्सों को जोड़ता है, जैसे आँख, कान, नाक, तो ये सब हिस्से को गैस जोड़ता है किससे? मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से। ठीक, तो वो काम रहता है पीएनएस का, पीएनएस तंत्रिका तंत्र का। फिर देखिए पीएनएस बाहर से सूचना शरीर के सीएनएस को देता है। तो गैस पीएनएस से ही होता हुआ बाहर से जो सूचना है तो वो पीएनएस से ही होता हुआ सीएनएस तक आता है। और सीएनएस में कौन कौन शामिल है गैस? एक तो रीढ़ का हड्डी और दूसरा है मस्तिष्क। ठीक, तो देख लीजिएगा इस यहाँ पर चित्र है, देखिए ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का है और ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का है। तो देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ जाएगा एक तो ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कोड आ जाएगा। स्पाइनल कोड मतलब मेरुरज्जु। ठीक, और फिर देखिए और गैस जो रीढ़ का हड्डी है तो उसको हम लोग अंग्रेजी में बैकबोन कहते हैं। फिर देखिए गैस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आ जाएगा जितना भी तंत्रिका कोशिकाएं हैं तो वो आ जाते हैं। ठीक, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में रीढ़ का हड्डी और मस्तिष्क को छोड़कर। और देखिए गैस यहाँ पर जैसे तंत्रिका कोशिका पूरा फैला है तो यहाँ से जैसे हाथ से सूचनाएं आएगा फिर गैस मस्तिष्क तक जाएगा, तो ये काम करता है कौन? पीएनएस।
तो गाइस अब इतना दूर तो गाइस हम लोग तंत्रिका तंत्र के विषय में देखे कि जो तंत्रिका तंत्र है तो उसको हम लोग दो हिस्से में बांट सकते हैं, एक तो सीएनएस और दूसरा पीएनएस। सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और क्या सीएनएस का काम रहता है, सॉरी सीएनएस में शामिल रहता है मस्तिष्क और दूसरा रीढ़ का हड्डी, और दूसरा गाइस जो पीएनएस है तो उसमें शरीर के दूसरे तंत्रिका कोशिकाएं शामिल होंगे, जो कि किस चीज़ का काम करता है, जो कि गैस बाहर से जो सूचनाएं हैं तो वो मस्तिष्क या फिर मेरुरज्जु तक लाने का काम करता है। तो गैस अब देखिए यहाँ पर अभी गैस हम लोग यहाँ से मस्तिष्क के विषय में शुरू करने वाले हैं। मस्तिष्क का कितना भाग है तो उसको देखेंगे। तो देखिए गैस जो हमारा मस्तिष्क है तो उसको हम लोग 3 मुख्य भागों में विभाजित करते हैं। तो वो 3 भाग कौन कौन से हैं? एक तो अग्र मस्तिष्क है, दूसरा मध्य मस्तिष्क है और तीसरा है पश्च मस्तिष्क। तो अग्र मतलब ऐसे नाम से पता चल रहा है आगे, ठीक। तो फोर ब्रेन जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं, तो इसका मतलब ही आगे होता है। फिर देखिए मध्य मस्तिष्क मिड ब्रेन, ठीक। मिड मतलब मध्य होता है तो मध्य मस्तिष्क, ब्रेन मतलब। फिर पश्चिम मस्तिष्क हिंड ब्रेन, ठीक, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं। तो गैस जो मस्तिष्क है तो उसको हम लोग 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। देखिए यहाँ पर चित्र है इसका, एक तो फॉर ब्रेन, फिर मिड ब्रेन और फिर गैस हिंड ब्रेन। तो गैस अभी हम लोग अग्र मस्तिष्क के विषय में पढ़ते हैं, जिसको गैस हम लोग कहते हैं फॉर ब्रेन, अंग्रेजी में अग्र मस्तिष्क। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग गैस अग्र मस्तिष्क है, ठीक। तो गैस हम लोग कल की क्लास में देखे थे कि जो प्रमस्तिष्क है जो कि स्थित है अग्र मस्तिष्क में, तो वो क्या करता है, सोचने वाला जो काम है तो वो करता है, ठीक। तो सोचे कहाँ से सोचा जाता है, तो वो प्रमस्तिष्क से सोचा जाता है जो कि अग्र मस्तिष्क में उपस्थित है। तो देखिए मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग अग्र मस्तिष्क है। इसमें विभिन्न ग्राही से संवेदी आवेग प्राप्त करने के लिए क्षेत्र होता है। तो ग्राही मतलब देखिए ग्राही क्या करता है, सूचनाओं को ग्रहण करता है, ठीक। तो गैस जब बाहर से शरीर के बाहर से सूचनाएं हमारे शरीर के अंदर आते हैं, जैसे हमारा आँख, तो गैस हम लोग आँख के कारण बाहर की चीज़ों को देख सकते हैं, तो वो भी तो आँख से गैस जो चीज़ों को देख रहे हैं तो वो सूचनाएं भी तो ब्रेन में जा रहा है, ठीक। तो देखिए जो ग्राही है तो वो बाहर से सूचनाओं को ग्रहण करते हैं और फिर गैस हमारे शरीर के अंदर जो संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं रहते हैं तो वो उस सूचनाओं को हमारे या तो मस्तिष्क तक ले जाएगी या फिर मेरुरज्जु तक ले जाता है। तो देखिए संवेदी आवेग उसको हम लोग कह सकते हैं। तो संवेदी आवेग प्राप्त करने के लिए क्षेत्र होता है। तो गैस जो हमारा अग्र मस्तिष्क है, तो अग्र मस्तिष्क में ऐसा भी हिस्सा हमें देखने को मिलता है जहाँ पर क्या होता है कि बाहर से जो सूचनाएं होते तो वो आता है मस्तिष्क का उस भाग में। फिर देखिए अगर मस्तिष्क के अलग अलग क्षेत्र सुनने सूंघने देखने आदि के लिए विशिष्टकृत है। तो गैस जैसे यहाँ पे मान लेते अगर मस्तिष्क है तो मान लेते ये वाला जो क्षेत्र है दूसरे रंग से दिखा रहा है, ये वाला जो क्षेत्र है मान लेते सूंघने को डिटेक्ट करने के लिए हो, और फिर यहाँ पर जो क्षेत्र है वो देखने के लिए हो, ठीक। जो दृष्टि है तो उसको नियंत्रित करता हो। तो ये ऐसा विभिन्न क्षेत्र अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है और जो उसी काम के लिए विशिष्टीकृत है। फिर देखिए अग्र मस्तिष्क में स्वैच्छिक क्रिया का नियंत्रण होता है। स्वैच्छिक मतलब वही गाइस ऐच्छिक को हम लोग स्वैच्छिक भी कह सकते हैं, जो अपने मन मर्जी के हिसाब से हो, ठीक। तो अग्र मस्तिष्क क्या काम करता है, स्वैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे उठना बैठना सोना, तो ये सब अपने हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। फिर देखिए गाइस
जो अग्र मस्तिष्क है तो उसके 3 भाग होते हैं। एक तो प्रमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। ठीक, तो ये सब गाइस 3 भाग होते हैं किसका? अग्र मस्तिष्क का। तो हम लोग चित्र में देख लेते हैं। ये आपका किताब का ही चित्र है। देखिए गाइस, जो अग्र मस्तिष्क है तो उसका प्रमस्तिष्क वाला भाग ये वाला है। फिर गाइस हाइपोथैलेमस देखिए यहाँ पर है। फिर गाइस जो यहाँ पर थैलेमस नहीं दिखाया गया, पीयूष ग्रंथि को दिखाया गया है। ये वाला देखिए, ये वाला पीयूष ग्रंथि है, इस प्रकार से है। ठीक, तो गाइस प्रमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस और थैलेमस, तो ये किसका भाग है? अग्र मस्तिष्क का भाग है। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं, इसके विषय में भी। देखिए, जो प्रमस्तिष्क है इसको हम लोग अंग्रेजी में सेरिब्रम कहते हैं। तो गाइस आपको अंग्रेजी वाला नाम भी याद रखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में जो प्रश्न है तो वो अंग्रेजी नाम से ही आ जाता है, हिंदी नाम नहीं देकर अंग्रेजी वाला नाम दे देगा। तो देखिए गाइस यहाँ पर क्या लिखा है? प्रमस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। तो गाइस ये भी आपको याद रखना है, प्रमस्तिष्क के विषय में तो पूरा याद रखना है अच्छा से। और गाइस अग्र मस्तिष्क का भाग है प्रमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। तो देखिए, जो प्रमस्तिष्क है तो वो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। ये मस्तिष्क का सबसे ऊपरी हिस्से में स्थित है। तो गाइस जो हमारा मस्तिष्क है तो उसका सबसे ऊपरी वाला जो भाग है तो वो है प्रमस्तिष्क का। ठीक, तो चलिए हम लोग चित्र को देखते हैं। देखिए चित्र है ऊपर में, तो ये वाला जो भाग है गाइस ये प्रमस्तिष्क है। देखिए हमारे जो मस्तिष्क है तो उसका सबसे ऊपरी वाला भाग है क्या? प्रमस्तिष्क। और गाइस प्रमस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। देखिए गाइस जो प्रमस्तिष्क है तो ये वाला मस्तिष्क है, तो देखिए यहाँ से इतना दूर वाला जो भाग है ये पूरा प्रमस्तिष्क का है। तो आगे बढ़ते हम लोग। देखिए मस्तिष्क का सोचने वाला भाग प्रमस्तिष्क है। तो गाइस जो मस्तिष्क का सोचने वाला भाग है तो वो क्या है? प्रमस्तिष्क है। तो गाइस प्रमस्तिष्क के विषय में यहाँ तक खत्म हो गया है, यहाँ तक ही था। फिर आगे हम लोग थैलेमस के विषय में पढ़ते हैं। तो गाइस प्रमस्तिष्क का बारे में 2 चीज़ पूरा अच्छा से याद रखना है। एक तो जो प्रमस्तिष्क है तो वो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, और दूसरा चीज़ जो सोचने वाला भाग है तो वो प्रमस्तिष्क है। मस्तिष्क में जो सोचने वाला भाग है तो वो क्या है? प्रमस्तिष्क है। ठीक है, ये 2 बातें आपको अच्छा से याद रखना है। फिर देखिए आता है थैलेमस। तो थैलेमस संवेदी एवं प्रेरक सिग्नलों का केंद्र है। तो गैस जो थैलेमस है तो वो संवेदी और प्रेरक सिग्नल वहाँ पर हमें देखने को मिल जाएंगे। संवेदी सिग्नल जो गैस बाहर से आ रहे हैं, और प्रेरक सिग्नल जो या तो हमारे पेशी या फिर दूसरे अंगों तक गैस भेजा जा रहा है, जो सिग्नल की प्रतिक्रिया को करने के लिए, प्रतिवर्ती क्रिया को करने के लिए। ठीक, तो उसको हम लोग प्रेरक सिग्नल कहते हैं। तो उसका केंद्र कौन है? थैलेमस। फिर देखिए आता है हाइपोथैलेमस। थैलेमस के बाद तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का वो भाग है जो शरीर का तापमान, भूख, प्यास आदि को नियंत्रित करने का केंद्र है। तो गैस हाइपोथैलेमस किसका किसका केंद्र है? एक तो शरीर का तापमान को नियंत्रित करता है, फिर भूख प्यास तो इसको नियंत्रित करता है कौन? हाइपोथैलेमस। इसी के साथ ही गैस ये शरीर के लिए काफ़ी उपयुक्त हार्मोनों को भी रिलीज करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। ठीक, तो इसको आप लोग याद रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। तो गैस
इतना दूर हो गया गैस अग्र मस्तिष्क के विषय में। फिर से देखिए, देख लेते हैं। अग्र मस्तिष्क का 3 भाग होते हैं, एक तो प्रमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। तो गैस प्रमस्तिष्क अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, और साथ ही साथ गैस सोचने वाला मस्तिष्क का सोचने वाला भाग भी है प्रमस्तिष्क, ठीक। और प्रमस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, ये भी आपको याद रखना है। फिर देखिए हाइपोथैलेमस आते हैं, जो कि गाइस कुछ हार्मोनों को भी रिलीज करते हैं, और साथ ही साथ शरीर का तापमान, भूख प्यास के लिए भूख प्यास का को कौन नियंत्रित करता है, तो वो हाइपोथैलेमस नियंत्रित करते हैं। फिर आता है थैलेमस, जो कि केंद्र है किसका, संवेदी और प्रेरक सिग्नलों का, ठीक है। तो गैस ये अग्र मस्तिष्क के विषय में हो गया है। और गैस हमें पता है जो मस्तिष्क है तो उसका 3 हिस्सा था ना, एक तो अग्र मस्तिष्क, फिर दूसरा है मध्य मस्तिष्क, और फिर लास्ट में है गैस पश्चिम मस्तिष्क। तो गैस अभी हम लोग मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क के विषय में देखते हैं। तो देखिए गैस ये है मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो गैस ये दोनों ही अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, ठीक। जबकि गैस जो अग्र मस्तिष्क था तो वो ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता था। तो गैस जैसे कि हम लोग ऐच्छिक क्रिया में ये भी शामिल हो जाएगा, अगर अपना हाथ हम लोग मोमबत्ती के सामने रखेंगे तो वो हमारे मर्जी रहता है, हम लोग हाथ को हटा भी सकते, नहीं भी हटा सकते, ठीक। तो देखिए, तो गैस इस कारण वो क्या है, ऐच्छिक क्रिया में शामिल हो जाएगा। तो देखिए मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, इसके विषय में पढ़ते हैं। तो शरीर में अनिच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे आँख की पुतली का आकार। तो गैस आपको पता है, अगर आप लोग कभी भी बाहर से धूप से गैस अगर किसी अंधेरे कमरे में जाइएगा तो आपका जो आँख का पुतली है तो वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ठीक। और जबकि गैस अगर आप लोग किसी अंधेरे कमरे से धूप में जाइएगा तो आपका आँख का जो पुतली है तो वो छोटा हो जाता है। तो ऐसा होता है। तो गाइस ये जो आँख का पुतली का आकार में जो परिवर्तन है तो वो हमारे नियंत्रण में नहीं रहता है, और साथ ही साथ जो हृदय का पंप है तो वो हम अपने मन मर्जी के हिसाब से नहीं कर सकते हैं ना। तो इस कारण ये अनैच्छिक क्रियाओं में शामिल हो जाते हैं, ठीक। तो गाइस ये भी आपको याद रखना है, जो मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क है तो वो अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो गाइस देखिए अब आता है पश्चिम मस्तिष्क का भाग। इसको हम लोग देखते हैं पश्चिम मस्तिष्क का भाग। तो गाइस इसका भी 3 भाग होता है अग्र मस्तिष्क की तरह ही। तो देखिए कौन कौन से, एक तो पोन्स, फिर मेड्यूला, फिर अनुमस्तिष्क, जिसको हम लोग अंग्रेजी में सेरिबेलम कहते हैं। और गाइस हम लोग जो अग्र मस्तिष्क है तो वहाँ पर ये जो मस्तिष्क है तो इसको हम लोग सेरी ब्रम कहते थे, ब्रम, ठीक। और यहाँ पर गैस जो अनुमस्तिष्क है तो इसको हम लोग सेरी बेलम कहते हैं। तो देखिए एक तो पोन्स है, मेड्यूला है और अनु मस्तिष्क है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं चित्र में, फिर गैस इसके विषय में पढ़ते हैं। देखिए गैस ये चित्र है, ये तो प्रमस्तिष्क किसका भाग है, अग्र मस्तिष्क का, ठीक। और गैस ये वाला है कपाल, और फिर देखिए गैस ये वाला जो भाग है तो ये मध्य मस्तिष्क का है, और ये तो यहाँ पर था हाइपोथैलेमस, और यहाँ पर था गैस ये वाला जो भाग है तो ये है पीयूष ग्रंथि। इस प्रकार वाला जो भाग है देखिए यहाँ पर। फिर गैस देखिए ये वाला जो भाग है तो इसको हम लोग पोन्स कहते हैं। फिर उसका नीचे वाला जो भाग है गैस वो है मेड्यूला, और फिर इस तरफ वाला जो भाग है, इस तरफ वाला, तो इसको हम लोग अनुमस्तिष्क कहते हैं, और ये तीनों ही पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है। जबकि गाइस जो प्रमस्तिष्क और हाइपोथैलेमस है तो वो अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, और साथ ही साथ जो थैलेमस है तो वो भी अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है।
तो चलिए गाइस इसके विषय में पढ़ लेते हैं और इसको समझते हैं। मेड्यूला। तो गाइस सबसे पहले मेड्यूला के विषय में दिया गया है, क्या है, देखिए इसका जो अंग्रेजी नाम है तो वो इस प्रकार है। ठीक, और गाइस जो पॉन्स है तो उसका है, इस प्रकार लिखते हैं उसको हम लोग। तो ये रक्तचाप लार आना, तो गाइस जो मेड्यूला है तो वो किस चीज को नियंत्रित करता है तो उसके विषय में दिया गया है। तो देखिए ये रक्तचाप लार आना खांसना श्वसन को नियंत्रित करता है, श्वसन प्रक्रम को लिख सकते हैं। तो देखिए मेड्यूला मस्तिष्क को मेरुरज्जु से जोड़ती है, तो देख लेते हैं किस प्रकार। तो देखिए गाइस यहाँ पर ये है मेड्यूला, मेडुला है, ठीक ना, ये वाला भाग। और यहाँ से गाइस शुरू होता है नीचे से मेरुरज्जु, तो इस कारण जो मेड्यूला है तो वो मस्तिष्क को मेरुरज्जु से जोड़ता है। ये मस्तिष्क का भाग था और यहाँ पे मेड्यूला सॉरी मेरुरज्जु है। तो गाइस मेडुला किसका काम करे, मतलब एक तरह से अगर बोलेंगे तो जंक्शन का काम कर रहे, ठीक। तो ये जोड़ने का काम कर रहा है मेरुरज्जु और मस्तिष्क को। तो गाइस ये वाला जो बात है तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक। मेड्यूला मेडुला मस्तिष्क को मेरुरज्जु से जोड़ता है। और दूसरा चीज साथ ही साथ ये रक्तचाप लार आना खांसना श्वसन को नियंत्रित करती है। फिर गाइस आता है पॉन्स। तो देखिए यहाँ पर गैस क्या दिया गया है, ये मस्तिष्क के अलग अलग हिस्से को जोड़ता है। तो गैस जो पॉन्स है तो वो मस्तिष्क के अलग अलग हिस्से को जोड़ने का काम करता है। तो कैसे, चलिए देख लेते हैं, इसका भी चित्र से बहुत अच्छा से समझ में आता है। तो देखिए गैस यहाँ पे पॉन्स है और यहाँ पर देखिए अग्र मस्तिष्क है, इसको ऊपर में, यहाँ पर मध्य मस्तिष्क है, ठीक। और ये पश्चिम मस्तिष्क है, यहाँ पर मध्य मस्तिष्क है और ये भी अग्र मस्तिष्क का ही हिस्सा है, ठीक। तो गैस जो पॉन्स है तो वो ये सभी को जोड़ने का काम कर, अग्र मस्तिष्क मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क को क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक। तो इतना दूर हो गया गैस, तो वही वहाँ पर लिखा है। तो गैस अभी लास्ट वाला जो पॉइंट है तो उसको समझते हैं। तो देखिए अनुमस्तिष्क, जिसको गैस हम लोग सेरिबेलम कहते हैं, सेरिबेलम, ठीक। तो देखिए ये सीधी रेखा, तो गैस हम लोग कभी कभार क्या करते हैं, रास्ता में एकदम सीधा चलते हैं, ठीक। और साइकिल भी गैस हम लोग एकदम बैलेंस करके चलाते हैं। तो गैस ये हम लोग किसके कारण चला पाते हैं, ऐसा ऐसे किसके कारण कर पाते हैं, तो वो अनुमस्तिष्क के कारण कर पाते हैं, क्योंकि अनुमस्तिष्क ही संतुलन का काम करता है, ठीक। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, एक सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना आदि को नियंत्रित करता है कौन, अनुमस्तिष्क। तो गैस अगर हम लोग मोटे मोटे शब्दों में कहें तो वो संतुलन का काम कर रहा है, ठीक। तो गैस ये था मस्तिष्क के विषय में। फिर से गैस हम लोग ऊपर ऊपर देख लेते हैं यहाँ पर एक, चलिए एक तो मस्तिष्क है पहले गैस। तो मस्तिष्क को गैस हम लोग 3 भाग में बांट रहे थे, क्या क्या, एक तो अग्र मस्तिष्क, फिर मध्य मस्तिष्क और फिर गैस पश्चिम मस्तिष्क, ठीक। और गैस जो अग्र मस्तिष्क है तो उसका 3 भाग था, क्या क्या था, प्रमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस और थैलेमस, ठीक। तो गैस हम लोग तीनों के विषय में ही चर्चा की है। और जिसमें से गैस जो प्रमस्तिष्क है तो वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको लर्न करना ही है। फिर गाइस आता है मध्य मस्तिष्क। तो गाइस मध्य मस्तिष्क में हम लोग इतना ही देखें कि जो मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क है तो वो किसका काम करता है, तो वो अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करता है,
ठीक, फिर देखिए, फिर आता है गैस पश्च मस्तिष्क के भाग। तो इसका भी 3 भाग होते हैं, पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं सेरिबेलम। तो उसके बारे में भी गैस हम लोगों ने देखा। ठीक, जिसमें से गैस जो मेडुला है, तो ये वाला भाग इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि मेडुला मस्तिष्क को मेरुरज्जु से जोड़ने का काम करता है। तो गाइस आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और गाइस अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा।